सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते थे कि तुम पूरे दिन मेरे को शुक्राना करते हो, मुझे अच्छा लगता है। पर तुम्हारे कष्ट जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तो मैं कैसे हरूँगा? जब तक तुम मुझसे 2 मिनट बात नहीं करोगे, तो मैं कैसे उस चीज़ को समझूँगा? संगत जी कहते थे, पूरा दिन शुक्राना करना सही नहीं है। अपने परिवार को देखे बिना, अपने परिवार को समझे बिना और जो तुम अपने परिवार के बड़ों की सेवा करते हो, अपने बच्चों पर ध्यान देते हो, अपने अंकल की सही से केयर करते हो, तो भी मैं उस चीज़ से खुश होता हूँ। संगत जी, गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि तुम सारे काम छोड़कर पूरे दिन भर मेरे को शुक्राना या मेरा मंत्र जाप करो। कभी नहीं कहा। गुरुजी कहते थे, अच्छा पहनो, अच्छा दिखो, चंगी बानी बोलो, अच्छे से रहो, सबसे आदर भाव से बात करो। इसलिए संगत जी, इसलिए मैं कहती हूँ गुरुजी को तो सिर्फ़ 2 मिनट का आपका टाइम चाहिए होता है, जिसमें तुम सच्चे मन से, शांत मन से, सच्चे धारणा से उनसे बात करो। ना कि पूरे दिन। अब एक आंटी का कमेंट आया था कल मेरे पे कि आंटी क्या पूरे दिन गुरुजी का मंत्र जाप करना ज़रूरी है? मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। मैंने फिर उन्हें बताया कि पूरे दिन गुरुजी का मंत्र जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने ये कोई रूल नहीं बनाया कि मेरा पूरा दिन जो आप तुम शुकराना कहोगे तो मैं तुम्हारे कष्ट करेंगे। जो तुम्हारे कष्ट है वो तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। बस ये है कम होएँगे और पूरे दिन शुकराना करने का कोई फ़ायदा नहीं, जितने तुम्हारे कष्ट है तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। वो है कि मैं तुम्हारे कर्म कम में कटवा दूँगा। और जब तक तुम मुझसे 2 मिनट, 3 मिनट बात नहीं करोगे तो मैं कैसे तुमको समझूँगा? तो संगत जी, पूरे दिन ना तो या तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम, एक टाइम आप अमृत वेला कीजिए या संध्या वेला कीजिए। 2 में आधा घंटा, 15-20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो, उस टाइम शांत मन से, एकांत मन से आप गुरुजी से अपनी बात कहिए, उनसे अरदास लगाइए, उनसे अपनी अच्छी-बुरी, खुशी की, दुःख की सारी तकलीफ़ें बताइए। क्योंकि आपके पूरे जग में कोई आपकी बातें नहीं सुनने वाला, सिर्फ़ गुरुजी के। कोई आपके भाई-बंधु, आपके सगे-संबंधी कोई काम नहीं आनेंगे। सिर्फ़ गुरुजी ही आपको समझ सकते हैं इस चीज़ के। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ़ गुरुजी का स्मरण कीजिए पूरे ध्यान और मन से। अभी आप पूरे दिन जप रहे हो मगर मन तो तुम्हारा, ध्यान तो तुम्हारा और कामों में है ना, और चीज़ों में है। आप मुँह से रट रहे हो, मन और ध्यान नहीं है आपका। तो मुँह से बोलना एक अलग बात है और एक मन से, शांत मन से, एकांत मन से अपने गुरु को याद करना वो अलग बात है, संगत जी। तो इतना अच्छे मन से आप अपने संगत को जोड़िए, अपने मन से संध्या वेला कीजिए, शांत मन से, अपने मन को एकांत करके। अब एक आंटी ने, मैंने पिछली बार भी बताया, एक आंटी ने फिर वो क्वेश्चन पूछा है कि मैं संध्या वेला करती हूँ, पर जब मैं मन लगाती हूँ तो मुझे और काम याद आते हैं कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया या मुझे पुरानी बातें याद आती हैं। कुछ पुरानी दुखद बातें आती हैं या कुछ अच्छी बातें भी याद आती हैं। तो संगत जी, हमारा मन होता है। जब हम एक्सरसाइज़ भी करते हैं ना, तो पहले हमारा शरीर दुखता है और हमारा मन करता है कि नहीं, हमारे बस की नहीं होगा। मगर जिसे पतला होना होगा, जिसे अपना शरीर स्वस्थ होना है, वो एक्सरसाइज़ करता है। तो ऐसे ही है, जैसे हमें अपने गुरु से मिलना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपना फ़ोकस देना होगा कि हाँ, तभी तो आप गुरुजी से डायरेक्ट टेलीपैथी से कनेक्ट हो पाओगे। अब बहुत सी आंटियाँ मेरे से कमेंट करके पूछती हैं कि आंटी, गुरुजी किस प्रकार आपकी टेलीपैथी से कैसे आपसे बात कर लेते हैं?
मैंने कहा जब आप सच्चे मन से सच्चे जो नई संगतों के आजकल ये बहुत मन में क्वेश्चन आता है कि कैसे करते हैं? तो सिंपल सी बात है संगत जी, जितना आप मन से जुड़ोगे गुरु जी के, अपना मन जितना शांत, चेतना अपनी एकाग्र कर कर तुम गुरु जी का ध्यान करोगे और सोचो कि गुरु जी हाँ, सच में स्वरूप में, तो आपको आप जो भी कोई आपके मन में बात होगी या अरदास होगी, उसका हिंट या उसको सही करने की चीज़ आपको गुरुजी तत्काल उस चीज़ का उदाहरण दे दें, या तो मैसेज से या किसी संगत द्वारा या अंकल या कोई ना कोई ऐसा इंसान उस चीज़ का हल दे देगा आपको, जिस चीज़ की वज़ह से आप परेशान होंगे। ये हमारे गुरुजी का ही बात है और ये हमारे सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं कि आप गुरुजी भी करते हैं मगर गुरुजी ही हमारे करते हैं। मैंने तो भैया और मैं सब चीज़ की करके देख चुकी, मैं सब जगह जाके देख चुकी, जो सुनी मेरे गुरुपा ने सुनी और किसी ने नहीं सुनी। तो भैया मैं किसी और को मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ। हाँ, मेरे गुरुपा ये कहते थे मानो सबको, आत्मसमर्पण एक को रखो। अभी मैं खाटू श्याम गई थी। मैं मेरे अंकल मानते हैं। अब मैं मना नहीं करती कि नहीं, मेरे अंकल भी नहीं कहते कि तू गुरुपा को नहीं मान या खाटू श्याम को मान, नहीं। आप करो, सबका आदर-सम्मान करो, पर जिसके द्वारा आपकी आत्मा खिंचती है जिसके पास, उसको ज़्यादा ध्यान करो। ये गुरुजी कह के नहीं गए हैं कि सिर्फ़ तुम्हें मेरा ही ध्यान करना है। गुरुजी कह गए हैं जैसे तुम अपने बड़ों से कोई बात या तकलीफ शेयर करते हो कि जब एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पिता मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, जब अपनी परेशानी कहती है ना, तब बाप कहता है कि हाँ, मैं कहूँ, तू चिंता मत कर। तो ऐसे हैं, जब हम अपने दिल से मानेंगे कि गुरुपा हमारी ये परेशानी है, जब हम खुद कहेंगे तभी तो गुरुपा हमारी सुनेंगे। जब हम अरदास लगाएँगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी संगत है, जो उन्हें याद करती है, दिल से याद करती है, जो दिल से आत्मसमर्पण करके। अब मुझे खाटू श्याम में भी मन लगा। मैंने 3 बार दर्शन किए और तीनों बार बहुत अच्छे से दर्शन करे। और माँगती तो मैं किसी से हूँ ही नहीं, मैं तो अपने गुरुपा से भी नहीं माँगती। जो परेशानी है, मैं तो गुरुपा के सामने रख देती हूँ कि गुरुपा ये दिक्कत है और मैंने आप पे छोड़ दी, अब मुझे और किसी चीज़ की चिंता है नहीं। तो संगत जी यही बात है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहती और ना कहना चाहिए, ना अरदास में भी ये नहीं माँगना चाहिए कि ये चीज़ ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। जब आप दिल से जुड़ोगे ना, तो ये सारी तकलीफ़ें गुरु तक पहुँच जाती हैं और उनका हल गुरुपा धीरे-धीरे देने लगते हैं मैसेजों में, टेलीपैथी ब्लेसिंग में। अभी एक आंटी ने मेरे को मैसेज में कहा था कि बताया था उन्होंने कि मैं बहुत परेशान थी और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, सच्चे दिल से अरदास लगाई कि गुरुपा ऐसी चीज़ है मेरी खो गई है, मुझे मिल जाए। तो संगत जी वो उसका तुरंत कि बेटा इस त तुरंत मिल जाता, क्योंकि उस चीज़ के लिए वो बहुत स्पेशल कागज़ था जो उनका खो गया था और बहुत ज़रूरी था वो कागज़। इस वज़ह से उस कागज़ को ढूँढना बहुत ज़रूरी था। तो आंटी ने अरदास लगाई थी गुरुपा से और गुरुपा ने बहुत सच्चे दिल से रोते हुए अरदास लगाई थी, तो उसके कुछ मिनटों ही बाद ही मैसेज आ गया था, बेटा चिंता मत कर तेरी अरदास कबूल हो गई है। आंटी ने मुझे छोटा-सा शुकराना सत्संग मुझे भेजा था कि तुरंत ही बता दिया था कि तेरे को मिल जाएगी वो चीज़। 15-20 मिनट में मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले। इस तरह से मैसेज आया था। देखा इतने सत्संग मैसेज आते हैं। कभी कुछ मैसेज ऐसे होते हैं ना, कुछ ख़ास मैसेज जो सिर्फ़ उसी संगत को पहुँचते हैं, जिस तक संगत गुरुजी तक पहुँचाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे मैसेज गुरुजी का यही तो मैजिक है, ब्लेसिंग समझ लो, जो अपनी संगत का दर्द इतने अच्छे से समझते हैं, अपनी संगत की तकलीफ़ें इतने अच्छे से समझते हैं कि शायद ही कोई और अच्छे से समझता होगा। मैं तो शुरू से अपने भोले बाबा को मानती थी, बचपन से ही। जब शादी हो गई, मैं अपने भोले बाबा से दूर हो गई। उनसे यहाँ अलग माहौल, अलग चीज़, सब चीज़ बहुत डिफरेंट। यहाँ तक कि लोगों के सोच और विचार भी। तो भैया मैं कैसे इस चीज़ को सीधे लाई और उस चीज़ को अपने फेस को मैंने झेला और जब मैं अकेली पड़ी तब गुरुपा ने
मेरा साथ दिया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस बात यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया कि जो लेडीज़ ढंग से बात भी नहीं कर पाती थी, सबसे डर-डर के रहती थी, आज वो आपके सामने लाइव कर रही है, सिर्फ़ मेरे गुरुपा की ही कृपा है मेरे पे।